अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? शेमलेस, एब्सोल्यूट शेमलेस। आई थिंक इन्हें सॉरी अपॉलॉजी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देना चाहिए। उनके मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। ये कोई इस्लामिक देश है कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए? वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे, इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक ओछी हरकत की वजह से बिहार छोड़ के पूरे देश क्या पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है और लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला के नियुक्ति पत्र लेने के दौरान उसका हिजाब खींच दिया और इस घटना का गुस्सा बॉलीवुड, पॉलिटिक्स या हर तरीके के हर वर्ग में हो रही है बात, हर जगह पर हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी, हर जगह इसे लेकर डिबेट छिड़ी हुई है। नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है और जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्हीं की बात हम करेंगे कि नीतीश कुमार की इस हरकत का असर कहां कहां पड़ा है और किन लोगों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉलीवुड की। तो बता दें, बॉलीवुड से राखी सावंत और जायरा वसीम, इन एक्ट्रेसों ने अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपनी जो प्रतिक्रिया नीतीश कुमार की इस हरकत को लेकर वो दिया है और राखी सावंत ने कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए नीतीश कुमार से ये कहा है कि आप जल्द से जल्द माफी मांग लीजिए। इसके अलावा जायरा वसीम ने भी नीतीश कुमार से माफी की मांग की है। अब राखी सावंत ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो सुन लीजिए। क्या कर दिया नीतीश जी? नीतीश जी, आपने ये क्या कर दिया? एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं, बुलाकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है? 5 पैसे का भी आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है। कुरान पाक में लिखा है उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतने दिग्गज नेता आप, सीएम यूपी के माननीय, मैं आपकी इज्जत करती हूं, प्यार करती हूं आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता। ये आपने क्या कर दिया? एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। कितनी गलत बात है नीतीश जी ये। मैं आपकी इतनी पूजा करती हूं, आपको मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूं, आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूं, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो। शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे फेवरेट नेता हैं, फेवरेट, लेकिन ये क्या हरकत कर दी आपने एक इस्लामिक वुमन के साथ? जी और जीने दो, ये गलत बात है। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगे, मीडिया बुलाएं, उस औरत के सामने बहन बोलकर आप माफी मांगे। नीतीश जी, आप माफी मांगे। मैं आपकी इज्जत करती हूं, मैं यूपी बिहार की इज्जत करती हूं, लेकिन औरत के साथ ऐसा अत्याचार और उनकी इज्जत के साथ खेला जाए, स्पेशली बुरखे के साथ, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमें नहीं होगा ये बर्दाश्त। आप माफी मांगे। अब बात कर लेते हैं देश के अलावा अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। इस मामले में पाकिस्तान भी कूद पड़ा और पाकिस्तान के एक डॉन ने भी नीतीश कुमार को खुली चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द आप उस महिला यानी कि जो नुसरत है जिसके साथ ये हरकत हुई और उसके परिवार से माफी मांग लीजिए। अच्छा जी, सारे लोगों ने देखा होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है मुसलमान ने एक बेटी के साथ। बाद में ये फिर तुम लोग कहते हो, मेरे ऊपर चीजें लगाते हो कि शहजाद भट्टी ने ये कर दिया, शहजाद भट्टी ने वो कर दिया। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया, वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। कुछ दिनों में माफी मंगवा लो इससे, जो भी इदारे हैं, गवर्नमेंट है या कुछ भी है। बाद में फिर गिला नहीं करना, बाद में फिर चीखें नहीं मारनी है, बाद में फिर ना कहना कि शहजाद भट्टी ये तो शहजाद भट्टी वो।
अब बात कर लेते हैं कि ये जो हरकत हुई है ये 15 दिसंबर को एक कार्यक्रम के दौरान हुई, पटना में जो आयोजित था, जहां पर डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। और ये नुसरत परवीन अब उस हादसे से, उस घटना से इतनी ज़्यादा आहत हुई हैं कि उसने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अब नुसरत के जुड़ा हुआ एक खबर सामने आ रहा है नुसरत से, और उस खबर में ये कहा जा रहा है कि नुसरत परवीन अपने पूरे परिवार के साथ बिहार छोड़ चुकी हैं और कोलकाता चली गई हैं सिर्फ इस घटना की वजह से। इसके अलावा नुसरत परवीन ये नौकरी करने से भी इनकार कर चुकी है। उनका सीधा कहना है कि मेरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जिस घटना से ठेस पहुंची है और उस वजह से अब मैं नौकरी नहीं कर सकती हूँ। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर इंडिया छोड़ दे, पाकिस्तान छोड़ दे, तो मिडिल ईस्ट तक भी चर्चा है। अरब की कई ऐसी कंट्रीज है जहां पर यूट्यूब चैनल्स, डिजिटल मीडिया या फिर सैटेलाइट चैनल्स, ये सब कुछ नीतीश कुमार की इस हरकत की वजह से इतने भड़के हुए हैं। इसी को लेकर अल जजीरा का जो इंग्लिश चैनल है, उन्होंने भी अपनी तरफ से ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार की हरकत पर नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, अब सीधे तौर पे सोचने वाली बात है कि भारत से कई ऐसे लोग हैं जो मजदूर के तौर पर मिडिल ईस्ट में या अरब कंट्रीज में काम कर रहे हैं। उनके तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें साफ साफ ये झलक रहा है कि नीतीश कुमार की वजह से जो भारतीय वहां पर काम कर रहे हैं उनके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा और उन्हें इन सब के लिए हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा बात कर लें कि कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, उन्होंने इस घटना पर एक और ओछी टिप्पणी कर दी है। एक तरफ आपने परवीन के साथ जो भी कुछ भी किया, नुसरत परवीन का आपने हिजाब खींचा, आपको गिल्ट नहीं है, वो साफ दिख रहा है। आपने माफ़ी नहीं मांगी बल्कि इसके जगह आपने सफाई दे दी। उसके अलावा आपको थोड़ा सा सद्भावना जहाँ रखना चाहिए, वहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि चाहे नौकरी करो या जहन्नुम में जाओ। इस तरह की बातें की जा रही है। अब जो ये मामला नुसरत परवीन का है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पे लोग बहुत आक्रोशित हैं। जो बयान हमने आपको बताया वो सब भी आपने देख लिया। इन पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार की तरफ से अब तक कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही अब तक कोई माफीनामा सामने आया है। आप इन पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। हर किसी के लिए कौन से फील करेगा ऐसा, और पीछे ही करके वो लोग हंस रहे हैं। शेमलेस, एब्सोल्यूट शेमलेस। आई थिंक इन्हें सॉरी अपॉलॉजी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट, अगर यहाँ पे कोई वो चीज है कि भाई हिजाबी है तो हम बात नहीं करेंगे, कोई और होती तो बात करते, तो अगर ये बात कभी नहीं होनी चाहिए। हमें औरतों के लिए खड़ा होना जरूरी है। किसी भी तरीके की ना इंसाफी जो ये पर्सनल लेवल पे हो रही है, इसके लिए खड़ा होना जरूरी है। मतलब आई एम शॉक्ड कि कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा है। जब स्टेज पे इतनी बड़ी जगह पे ये चीज हो रही है, आप पीछे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? इसीलिए हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं ताकि जाके आप इनकी नकाबे उतारे, कल को इनके पल्लुए उतारे, इनकी दुपट्टे उतारे, फिर तो बात यहीं जाएगी ना। छोटी तो शुरू छोटी चीज। बताइए, आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, हम देखना चाहते हैं, बिना देखे हम नहीं प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच देना, ये कहाँ तक उचित है? लेकिन अब उनकी उम्र अधिक हो चुकी है, उनके मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अब उनको विराम लेकर के अपनी पार्टी के किसी नेता को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब चुनाव हो गए तो फिर मुख्यमंत्री उन्हीं को बना दिया गया है। अब जिस तरह की घटनाएं पहले भी हो रही थी, अब फिर से शुरू हो गई हैं और आगे भी यही दिखाई देंगी, क्योंकि जिस व्यक्ति के मानसिक संतुलन में थोड़ी बहुत जितनी भी हो कमजोरी आ चुकी है, तो वो तो कभी भी कुछ भी करेगा। अब इसको तो उसकी पार्टी के लोगों को और देश के लोगों को भोगना पड़ेगा। बताइए, आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, हम देखना चाहते हैं, बिना देखे हम नहीं प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच देना, ये कहाँ तक उचित है? तो इसलिए ये सब होगा। अब उनको विराम लेना चाहिए, हमारा स्पष्ट कहना है। पहले भी हमने, जब चुनाव में हम गए थे बिहार, तब भी हमने कहा था कि उनको अब अपनी पार्टी के नए नेता को आगे करना चाहिए और स्वयं सलाह देनी चाहिए। क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। वो लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने, कि वो नौकरी रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है
और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।